चिराग को रगड़ने से जिन्न निकलना था, पर 8 दिन तक लगातार चिराग को रगड़ने के बाद उसमें से निकला काला धुआं। वो काला धुआं जिसमें किसी का कोई चेहरा दिख रहा है, ना कोई अक्स समझ में आ रहा है। मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया के हिसाब से इस कहावत को चरितार्थ करते हुए पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसका किसी तरह से कोई निष्कर्ष न अपराधी सामने आए हैं और न ही इस अपराध को प्रश्रय देने वाले सामने आए हैं। बात कर रहे हैं शारदा वेयर हाउस मकरझर में 349 बोरी मसूर चोरी की, जो 21 अप्रैल को की गई थी। 21 अप्रैल को इस चोरी की वारदात के बाद बहुत सारे नाटकीय रूपांतरण होने के साथ साथ पूरा मामला पुलिस के हस्ते दे दिया गया। पूरी कार्रवाई पुलिस के सर माथे पर मढ़ दी गई। जिला उपार्जन समिति के द्वारा प्रतिवेदन बनाए गए, बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई और अंततः सारे अधिकारियों ने पुलिस के ऊपर पूरी जांच का ठीकरा फोड़ दिया। गोदाम संचालक के प्रतिनिधि के रूप में एक शिकायत धूमा पुलिस ने दर्ज की और 95 बोरी स्कंद जो पिछले साल का चोरी होना बताया जा रहा है, जो स्टॉक मिलाया जा रहा था उस दौरान कमी पाई गई, उस 95 बोरी की एक अज्ञात चोरों के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। न चोरों को पतासाजी की गई, न ही इस एफआईआर के लब्बो-लबाब को देखे तो किसी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। 95 बोरी पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है जांच प्रचलन में। 249 बोरी जो इस वर्ष की खरीदी की गई मसूर थी, उस स्कंद उस अनाज का कोई अता पता नहीं है। जिला उपार्जन समिति के जांच प्रतिवेदन में चोरी किया जाना बताया जाता है, पर हम लगातार कह रहे हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब चौकीदार ही चोर है तो फिर हम किससे उम्मीद करें उस माल की सुरक्षा की। उपार्जन समिति, वेयर हाउस समिति और इस गोदाम में जो कार्य कर रहे थे उनकी संयुक्त जिम्मेदारी बनती है। हालांकि 95 बोरी चोरी होने के बाद पुलिस का पहला अधिकृत बयान सामने आया है, उसे सुनिए, फिर हम करते हैं आगे की चर्चा। मकरझर शारदा वेयर हाउस में जो मसूर चोरी हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 21 तारीख को मसूर की कुछ बोरियां जो मकरझर है थाना धूमा के अंतर्गत शारदा वेयर हाउस से चोरी हुई हैं। तो इसके संबंध में जो वेयर हाउस के जो मालिक हैं या मालिक के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसमें एक शिकायत आवेदन दिया गया था और वेयर हाउस के द्वारा भी किया गया था आवेदन। तो आवेदन की जांच पर से एक 95 बोरी जो मसूर हैं इसके चोरी होने के रिकॉर्ड्स के आधार पे पाया गया था, तो उस पर एक एफआईआर की गई है 2 मई को और इसकी लगातार हम अभी विवेचना जारी रखे हैं। ऐसी सूचना और आ रही है कि और भी शायद बोरियां चोरी हुई हैं, तो इसकी लगातार पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच में सामने आएगा उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करते जाएंगे। सर, जैसे एफआईआर को लिखने में इतना टाइम क्यों लग गया? लगभग 8 से 10 दिन लग गए, जबकि इसकी सूचना दे दी गई थी। 21 तारीख की ऐसा बताया जा रहा है कि चोरी है, चूंकि स्पष्ट दिनांक नहीं मिल पा रहा था कि 20 से 21 के बीच में चोरी हुई है, रात को हुई है या दोपहर में हुई है। उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स होते हैं मसूर के या अनाज के जिस संबंध में, वो रिकॉर्ड्स की चूंकि हमें पूर्ति नहीं कराई गई थी वेयर हाउस के द्वारा, तो इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो बोरियां वहां पे कब से रखी हुई थी, किस ईयर की रखी हुई थी। चूंकि ये सब जांच के विषय थे, तो जांच पे जब संतुष्टि हो गई कि ये इस समय की बोरियां रखी हुई थी और जब स्पष्ट हो गया कि हाँ इतनी बोरी उस स्टॉक में से गायब हुई है,
तो उस पर एफआईआर की गई है। और यदि और अभी भी विवेचना और जांच जारी है, यदि अभी भी कोई तथ्य निकल के सामने आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये खरीदी केंद्र प्रबंधक के द्वारा और वेयर हाउस के द्वारा जो पंचनामा जिला उपार्जन समिति ने बनाया है, उसके आधार में 95 बोरी जो पिछले साल की थी, जिस पे एफआईआर हो गई। इसके अलावा और चोरी हुई जिसका प्रतिवेदन भी थाने को दे दिया गया है, उस पे एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही? 95 प्लस 254 बोरी का बताया गया था, चूंकि वेयर हाउस जो प्रभारी है उसके द्वारा अलग आंकड़ा बताया गया था, समिति के द्वारा अलग आंकड़ा बताया गया था। दोनों आंकड़ों में भिन्नता पाई जा रही थी, इसी की हम जांच कर रहे हैं, अभी भी ये जांच में है। हमने संबंधित जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसको पत्राचार भी किया है। जैसे ही हमें उसका ईयर और दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, उस पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये जिस दिन चोरी होना बताया जा रहा है, उसी दिन ऑनलाइन खरीदी कराई बताया जा रहा है समिति के द्वारा, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं सर? वही ये प्रश्न भी हमने पूछा है इसमें, चूंकि ये जो अनाज खरीदी होती है और जो समिति से किसानों के माध्यम इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया का बिंदुवार हमने संबंधित विभागों से जानकारी मांगी है कि किसानों से खरीद के समिति किस प्रकार से इसको ऑनलाइन चढ़ाती है, किस प्रकार से वेयर हाउस में रखती है, फिर वेयर हाउस की क्या जवाबदारी होती है। ये पूरे हर बिंदु पे हमने संबंधित विभागों को पत्राचार किया है। जो भी हमें जैसे भी जानकारी मिलेगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके अनुसार हम जांच पर कार्रवाई करेंगे। क्या ये संभावनाएं जताई जा सकती हैं खरीदी केंद्र प्रबंधक या समिति के ऊपर और वेयर हाउस के अधिकारी जिन्होंने शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी? ये तो जांच का विषय है, इसमें हम सक्षम प्राधिकारी से जांच के लिए लिखा है हमने। यदि जांच में जो भी लापरवाही पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो या कर्मचारी हो या सिविलियन हो, यदि वो दोषी पाया जाएगा तो अवश्य उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ एसडीओपी थे जिनसे हमने चर्चा की। अब इस मामले में वेयर हाउस के जो साबका प्रबंधक हैं कमलेश बाखला, उनका ताजा बयान, ताजी बात उनके द्वारा जो कही गई वह भी सुन लीजिए। मकरझर वेयर हाउस को लेके जो चोरी हुई है उस संबंध में एक 2/5/2025 का पत्र, जिसमें आपके द्वारा, आपके कार्यालय के द्वारा धूमा थाने को कहा गया है कि 300-350 करीब बोरियां चोरी गई हैं, उसकी सूचना आपके द्वारा दे दी गई। क्या है वो मामला? दरअसल वो हमारे जिला उपार्जन समिति के द्वारा यहाँ पर गोदाम पर मौके पर जाकर जांच की गई थी। सभी इसमें अधिकारी वर्ग आए थे और जो प्रतिवेदन बनाया था उसी के आधार पर मेरे द्वारा थाना प्रभारी महोदय को पत्र बाय हैंड लेकर पहुंचाया था, लेकिन किसी कारणवश उनके द्वारा नहीं लिया गया उसको, तो वापस वो डाक मेरे पास रखी हुई है। उसको मैं पुनः आज उनको पहुंचा दूंगा और बाय डाक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उस पत्र में क्या, किस बात का जिक्र था? उस पत्र में इतना ही था कि हमारे जो गोदाम में चोरी घटना हुई है उसमें जो 95 बोरी हमारी पूर्व वर्ष की थी और जो वर्तमान में जो समिति के द्वारा किसानों से उपार्जन के दौरान खरीदी गई थी, उस बोरी का जिक्र है उसमें। और उसके जो प्रतिवेदन है वो संलग्न करके हमने पहुंचाया था थाना प्रभारी महोदय को, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हाँ, वो किसी कारणवश लेने से मना किया था उन्होंने, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इस तरह का कोई पत्र उनको प्राप्त ही नहीं हुआ है। जी हाँ, उनको याद नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने पत्र उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, कुल मिला के हो सकता है। और बाकी मैं अभी और पहुंचा दूंगा उनसे उनके पास। कमलेश बाखला के इस बयान के बाद सवाल वही खड़ा होता है, और हमने पहले ही कहा था आपसे कि 8-10 दिन घिसने के बाद, चिराग को घिसने के बाद उसमें काला धुआं के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। न जिम्मेदारों की जिम्मेदारी फिक्स हुई है, न अज्ञात चोरों के कोई सुराग लगा है। 95 बोरी पर एफआईआर हो गई। 254 बोरी मसूर, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद चल रही थी, उठापटक चल रही थी, उस पर अभी तक अलग अलग बयान आ रहे हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। जिला उपार्जन समिति का जांच प्रतिवेदन भी लगा है जिसमें 254 बोरी चोरी किया जाना बताया जा रहा है।
अरे इसमें तो इस मामले में जो खरीदी केंद्र के प्रबंधक हैं, जो संचालक हैं, जो खरीदी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी थी, क्योंकि जिस दिन उस चोरी किए गए अनाज की खरीदी बताई जा रही है उसी दिन चोरी की एफआईआर भी हो रही है। गोदाम के संचालक के साथ वेयर हाउस का कोई अनुबंध नहीं हुआ और वहां पर खरीदी चालू हो गई। आज कोई लिखने को तैयार नहीं है, एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। समिति जो है वो कह रही है कि हमने शिकायत दे दी है, पुलिस कह रही है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है। किसकी बात सही मानी जाए, किसकी बात पर भरोसा किया जाए? हमें तो ऐसा लगता है कि इस मामले में अगर हमने ज्यादा कुछ किया तो अभी पिछले दिनों नहीं देखा आपने कि पत्रकारों ने किसी मामले को उजागर किया और उन्हें ही जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक षड्यंत्र तो बहुत बड़ा है जिसको हम लगातार बेनकाब कर रहे हैं, और यकीन मानिए हमारा कुछ भी हो हम इस मामले की तह तक जाएंगे, और अगर पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस मामले में पर्दा डालने की लगातार कोशिश की गई तो न्यायालय की शरण लेने से भी हम नहीं चूकेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि एफआईआर होने के बाद हम कुछ मामलों से पर्दा उठाएंगे। अभी से 95 बोरी की चोरी की शिकायत दर्ज हुई है। 249 बोरी की शिकायत जो चोरी हुई है उसकी शिकायत होगी या हो गई है, यह आधिकारिक मामला है जो अभी तक खुलने को तैयार नहीं है। हमारे पास जो हमने अपने सूत्रों से दस्तावेज प्राप्त किए हैं कि उसकी शिकायत थाने में पहुंच गई। पुलिस कह रही कि अभी तक ना बाबा, अभी कोई शिकायत नहीं आई। क्या होगा इस मामले का अंजाम? क्या 349 बोरी जो मसूर चोरी गई है उसकी एफआईआर पुलिस रोजनामचे में दर्ज होगी? क्या अधिकारी जो लापरवाह अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो गए हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या चोरों की पतासाजी की जाएगी? सवाल जहां से खड़ा हुआ था आज भी 2 कदम भी नहीं चल पाया। धूमा पुलिस की 95 बोरी की चोरी की शिकायत दर्ज कर लेने से इस मामले का पटाक्षेप नहीं किया जा सकता और ना होगा। मामला राजनीतिक रसूख से जोड़ने के साथ साथ शासकीय लापरवाही, बड़ी लापरवाही का भी है। एक मामला ये चोरी का नहीं है, पूरी उपार्जन समिति, जिला उपार्जन समिति और इसमें जुड़े लोगों के गोरख धंधे से भी है, जिसका खुलासा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 8 से 10 दिन बाद पुलिस एफआईआर करती है 95 बोरी की सिर्फ, और कोई दोषी नहीं है, मतलब एक औपचारिकता दर्ज कर ली गई। 254 बोरी जिसका दावा शुरू से समिति कर रही है, वेयर हाउस कमेटी कर रही है, जिला उपार्जन समिति कर रही है, उस पर कोई तथ्यात्मक बात आज भी सामने नहीं आई। धुआं है काला काला, चेहरे बेनकाब होने चाहिए, पर इस काले धुएं में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। पुलिस कह रही कि जांच चल रही है, जो मामले सामने आते जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। शासकीय मजबूरी है, कुछ खुल के कह नहीं पा रही है पुलिस। पुलिस कह रही है कि इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे, पर शासकीय तंत्र स्वयं इस गोरख धंधे में प्रमाणिक तौर पर बिल्कुल खुली आंखों से बिना पढ़े लिखे दोषी है, जवाबदार है। जिनने चोरी की होगी या जिस चोरी का दावा किया जा रहा है वह एक अलग मामला है, पर यह तो सरासर खुली आंखों से देखा जा सकता है कि चोर कौन है, लापरवाह कौन है और किस तरह से गोरख धंधा
चल रहा है। जिला कलेक्टर खुद जिला उपार्जन समिति में है। लंबी बहस चली, लंबी राजनीतिक दखल हुए, लंबे किस्म की बातें हुई और 95 बोरी की अज्ञात चोरों के नाम से एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच के नाम पर मामले को टाल मटोल किया जा रहा है। दोनों जवाबदार अधिकारी, वेयर हाउस कमेटी के वेयर हाउस के जो अधिकारी उनके बयान भी सुने आपने, पुलिस के जो अधिकारी उनके बयान भी सुने। कुछ समझ में आया आपके क्या होगा आगे? बस काला काला धुआं। और फिर यह मामला जांच के नाम पर दबा दिया जाएगा, खरीदी खत्म हो जाएगी, हम भी बोलना बंद कर देंगे। कब तक बोलें भैया, कब तक जगाएं? जिन्हें इस मामले का सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है, जिनकी नैतिक जवाबदारी है कि मामला सामने आया है तो उसका खुलासा किया जाए, जब वो कुछ नहीं कर रहे तो हमारे बोलने, हमारे चिल्लाने, हमारे कुछ भी दावे आपत्ति किए जाने का कोई असर समझ में नहीं आ रहा। फिर भी नैतिक दायित्व है, उसका निर्वहन करेंगे, लगातार करते रहेंगे। अभी 95 बोरी की जो एफआईआर हुई है उसका मामला तो खत्म हो गया, अभी ये मान के चलिए। 254 बोरी वाला मामला अभी भी जीवित है। पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है, कब तक एफआईआर दर्ज करती है? जो सरकारी माथत, जो सरकारी कर्मचारी जो अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन से विमुख हो गए थे, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। प्रयास करना हमारा कार्य है और प्रयास हम करते रहेंगे। जय श्री महाकाल।